हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के जो है इम्पोर्टेंट जो है पेपर हैं। हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं जो कि इस साल बोर्ड में भी आ सकते हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर और इस साल जो प्री बोर्ड हो रहा है उसका पेपर है। हमारे यहाँ तो प्री बोर्ड हो गया है। अगर आपके यहाँ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाए, या फिर अगर आप इन जो है प्री बोर्ड के पेपर्स की भी तैयारी कर लेते हैं तो जो है अगर आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो लगभग आधे क्वेश्चन जो है इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही नहीं कई मॉडल्स के पेपर हैं। देखिए इसमें से हमारे पास चित्रकला का भी पेपर है, सामाजिक विज्ञान का भी पेपर है, विज्ञान का भी पेपर है, और हिंदी का भी पेपर है, और इंग्लिश का भी पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का पेपर देखते हैं इसमें से। तो इन सबको साइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हिंदी का पेपर देखेंगे। बहुत सारा पेपर है हम लोगों के पास, तो लाइन वाइज हम लोग एक पेपर जो है देखेंगे। तो पेपर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पेपर जो है प्री बोर्ड का है कक्षा 10 का। प्री बोर्ड कक्षा 10 और 12 दोनों में होता है, दोनों क्लासेस में जो है प्री बोर्ड होता है। जो है समय 3 घंटे 15 मिनट प्री बोर्ड में भी है। अगर बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी जो है समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक 70 नंबर का है। ठीक है, पूर्णांक इसमें जो है 70 नंबर का होता है, और बाकी 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लीजिए। सियाराम शरण गुप्त भेंटवार्ता है, मतलब भेंटवा वार्ताकार है। इसका मतलब जो है ये एक विधा है भेंटवा वार्ताकार। ये इस विधा के जो है लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसके लेखक हैं या नहीं। तो ये कथन सत्य अथवा असत्य हो सकता है। मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, नहीं। ईलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार है, रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर इस फुल पेपर का जो है आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट भी कर दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी बना के दे देंगे। इसी पेपर का ना हिंदी इंग्लिश जो अभी पेपर कराएंगे उन सब का भी अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये अपने आप से आप लोग देख लीजिएगा। अगर सॉल्यूशन बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और भी पेपर्स हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी, ठीक है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। एक गुट, पंचपात, शिक्षा में संस्कृति, अनंता का। ये प्री बोर्ड इसलिए होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं। पहले ऐसा कुछ दे देगा, फिर किस लेखक का नाम दे देगा। यहाँ पर एक की जगह दो भी दे सकता है कि दो लेखकों के जो है कहानी जो है, एक गुट मतलब अनंत प्रकाश जो है ये कहानी उपन्यास या फिर ये किसके लिखे हुए उपन्यास कहानी है इसको बताइए। ठीक है, और यशपाल की किसी रचना का नाम लिखिए। इसकी जगह आपको आ सकता है प्रेमचंद के किसी रचना का नाम लिखिए। किन्नर एक किन्नर एक किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। यह कौन सी विधा है, भेंट वार्ता विधा है या यात्रांत विधा है, यात्रा वृत्तांत विधा है, ये कहानी विधा है, नाटक विधा है, ये कौन सी विधा है आपको लिखना रहेगा। इसी प्रकार से सेम जो है बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जो है प्रीवियस 3 ईयर के या पीछे की कुछ हिंदी की जो है अर्धवार्षिक परीक्षा बोर्ड पे प्री बोर्ड की जो परीक्षा के अगर सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आधे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्जर तथा आकाशगंगा रचयिता का नाम लिखिए, ये सब लिख लीजिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी रचना के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, वो गद्य का था, ये पद्य का है, इसमें से किसी की रचना का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये गद्यांश जो है इसका जो है गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, व्यक्ति में महत्व पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है, इसका जो है मैं पीडीएफ इस क्वेश्चन पेपर और सारे क्वेश्चन पेपर जो भी दिखाऊंगा उसका मैं पीडीएफ जो है कमेंट में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए
इसमें से किसी एक को करना रहता है। दो ऑप्शन मिलते हैं, सेम इसी प्रकार बोर्ड में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये आसानी से जो है हो जाएगा, आसानी से इसे कर लीजिएगा। आइए आगे देखें। सागर ने छाती जिसके, ये जो है दिया हुआ है, दो इसमें भी दिया हुआ है। ये वो गद्य था, ये गद्य था, ये पद्य है। ठीक है, वो गद्य था, ये पद्य है। इस क और ख जो है इसमें दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को जो है करना है, आप इसे कर लीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर कुछ लेखक दिए हुए हैं, उनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में से जीवन परिचय लिखते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत, ईर्षा। और यहाँ पर जो है संस्कृत निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये संस्कृत में दिया हुआ है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है ऐसा जो है अनुवाद मैं सभी मॉडल पेपर्स में से छाट कर और देख के इसका सॉल्यूशन लाऊं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जो पूरी बोर्ड की तैयारी हम आप लोगों का कराएंगे। और अगर आप ना भी कमेंट करते हैं फिर भी हम लोग तैयार कराने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो कल से शायद हम वीडियो डालें इसके पूरे बोर्ड की तैयारी के लिए। ठीक है, अथवा यहाँ पर एक और जो है श्लोक दिया हुआ है, इसको भी आप हिंदी में सॉरी कर सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से किया हुआ एक श्लोक लिखिए। सॉरी, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया, ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न पत्र में ये श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को यहाँ पर आप नहीं छापेंगे, दूसरा श्लोक याद करके जाएंगे। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि यही आएगा? आप लोग कहेंगे कि सर कह रहे हैं कि यही नहीं छापना है, वो हम एक याद करके गए इस पेपर में और वही आ गया, तो क्या करेंगे? तो आप एक श्लोक जो है नहीं याद करिएगा, दो तीन श्लोक याद कर लीजिएगा। 4 लाइन के आते हैं, लगभग 4 लाइन का श्लोक लिखना रहता है, तो दो तीन श्लोक याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है संस्कृत का जो है प्रश्न के उत्तर दिए दिए जाने के लिए यहाँ पर दिया है। वीर केन पूज्यते सत्कृत का आसित, ये सब दिया हुआ है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। अगर और भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसमें पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। हास्य व करुण रस, सो उदाहरण परिभाषा लिखिए, यानी कि इसका जो है उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। पहले इसका परिभाषा लिख लेंगे, हास्य रस का या फिर करुण रस का, अथवा दिया हुआ है यानी इसमें से किसी एक का लिखना है। उसका परिभाषा लिख के जो है उदाहरण दे देना है, तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। अगर केवल परिभाषा लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर दोनों लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा, एक अलंकार लिखना है। सोरठा अथवा छंद, एक अलंकार लिखना है, उदाहरण और परिभाषा सहित। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग में किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, यानी अधि, अति, उप, इन तीनों से आप जो है एक एक जो है शब्द बना सकते हैं, या फिर इसको 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 किसी से भी, किसी इसमें से 3 उपसर्गों को लेना है और इससे शब्द बनाना है, एक एक शब्द। अगर 3 शब्द बनाते हैं आप लोगों को क्या इसमें 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं 3 नंबर नहीं, तो नहीं नहीं, यहाँ पर है 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और आगे देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों में प्रत्ययों का उपयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, यहाँ पर जो है एक एक शब्द बनाना है। आवट, आइन, ई, हट, आवा, ये सब जो है इन प्रत्ययों का प्रयोग करके, जैसे घबराहट हो गया, ये हट है इसका, इसको जोड़ लेंगे, आइन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी हम तैयारी भी करवा देंगे चैनल पे, और ये सब देख लीजिए और जल्दी जल्दी पेपर को देख लीजिए, समय निकल जा रहा है और भी पेपर दिखाने हैं। ठीक है, पेपर आप लोगों ने देख लिया और इसका मैं पीडीएफ डालूंगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो हिंदी का पेपर हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग विज्ञान का पेपर देखते हैं। ठीक है, ये है विज्ञान का पेपर। ठीक है, विज्ञान का पेपर ये भी जो है 70 मार्क का रहता है, और अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है लगभग 7.2 होता है। ठीक है, और एंटीमनी है, शायद उपधातु है ये। और इस क्वेश्चन पेपर में देखिए,
इसमें क्वेश्चन पेपर में यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तीनों जो है एक ही पेपर में रहते हैं। तो खंड क है यहाँ पर और एक खंड ख है। यहाँ से जो है शुरू होता है आप लोगों का केमिस्ट्री और इधर जो है फिजिक्स है, ठीक है। और इधर थोड़ी दूर फिर केमिस्ट्री है या फिर खंड ग, यहाँ पर खंड ग है, फिर यहाँ से जो है बायो आपका शुरू हो गया है, ठीक। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए, स्लोली स्लोली पीछे का है, ठीक है। अब आगे का इसका पार्ट दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर है, हम लोगों को सब पेपर दिखाना है, इसलिए जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। बाकी पीडीएफ पड़ जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पेपर हो गया विज्ञान का। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का पेपर देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 पेपर है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। सामाजिक विज्ञान देखिए, एक ये है, एक ये है। पहले ये वाला देखते हैं। राष्ट्रवाद प्रारंभ कहाँ हुआ था, ये पहले आपके बहुविकल्पी आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे। इसमें जो है आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों चीज रहेगा, ठीक है, इस पेपर में सामाजिक विज्ञान में। अथवा करके भी यहाँ आता है जो है बड़े प्रश्नों में, अथवा करके हमेशा आता है, याद रखिएगा। अगर देख नहीं आ रहा है तो ये काम कर सकते हैं। सत्याग्रह, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सत्याग्रह। ये बात मान लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है एकदम, बहुत ज्यादा। सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सब हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है, तैयारी से हम करवा देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ ये मैप में दर्शाने के लिए आता है, मैपिंग भी हम लोग आप लोगों को जो है सिखा देंगे, आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन जो है अजैविक संसाधन है, ये सब जो है यहाँ पर, ये सब जो है भूगोल का शुरू हो गया, पीछे जो है इतिहास का था, ये सब भूगोल का है। फिर टकसोल क्या है, ये टकसोल एक जो है सुई होती है, लगती है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृत उत्तरी, ये सब हम आप लोगों को करवाएंगे जरूर। कल से क्लास स्टार्ट होगा 100%। मानचित्रकार देखिए यहाँ पर भी आता है, 5 नंबर का, इसमें भूगोल की बात आता है। और यहाँ पर 5 नंबर का जो है इसमें इतिहास में आता है, ठीक है। इस सब का हवा उत्पादन क्षेत्र, ये सब 100% बोर्ड में आता है, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और फिर विज्ञान का भी देख लिया, हिंदी का भी है। एक और जो है हमारे पास सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये भी देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, परियार रामास्वामी नायकर कौन थे, ये सब जो है बहुविकल्पी हैं। फिर उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न जो है आप कर लेंगे। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न जो है 3 नंबर के अथवा करके दिया हुआ है, एक ना आए तो एक दूसरा कर सकते हैं। एक मैंने सत्याग्रह बताया था और एक गांधी जी का असहयोग आंदोलन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया गया था, नमक वाला एक आंदोलन था, और जो पिछला था और सत्याग्रह था, यही सब जो है आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस सब की तैयारी हम आप लोगों को कराएंगे, तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई साहब। यहाँ पर देख लीजिए ये जो है क्वेश्चन, ठीक है। और इधर क्वेश्चन जो है भूगोल के हैं, यहाँ पर जो है मैपिंग का दिया हुआ है, इतिहास का। फिर यहाँ से बहुविकल्पी चालू होता है, फिर अति लघुत्तरी, फिर जो है लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्न आता है। रोपण कृषि क्या है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था और इस क्वेश्चन पेपर में भी था, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। IMP है ये रोपण कृषि। और यहाँ पर देखिए मैपिंग के लिए दिया हुआ है। और हमारे पास सामाजिक विज्ञान के पेपर 2 पेपर हमने देख लिया, हिंदी का देख लिया, विज्ञान का देख लिया, और सामाजिक विज्ञान के 2 पेपर देख लिए। अब इंग्लिश का पेपर हम लोग देखते हैं। इंग्लिश के पेपर में अगर अच्छा नंबर पाना है तो सबसे पहले यही आप लोग तैयार कीजिए, अनसीन पैसेजेस कहीं से भी उठा के देगा। आप लोगों को सबसे पहले ट्रांसलेशन आना चाहिए।
हम लोग जो है अनसीन पैसेज, जो आप लोग सबसे ज्यादा मॉडल पेपर देखिए, हमारे पास दो तीन तीन मॉडल पेपर है इंग्लिश के। सब हम लोग अभी अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। सब में से जो है सबसे पहले तैयार कीजिएगा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइट ट्रायंगल वगैरह जो यहाँ पे पढ़ना होता है इसको, ठीक है। क्या क्या है इसमें, जो ये पैसेज जो है पढ़ना होता है, फिर उससे रिलेटेड जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब देना होता है। अगर इंग्लिश आपको आती है तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स इसका पूछता है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सोल एम्बिनेशन पेशेंस, रिमेम्बर इसका ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पर जो है दिया हुआ है, इसमें सोल एम्बिनेशन पेशेंस जो है रिमेम्बर्स इसमें दिया हुआ है पैसेज में, और आप लोगों को यहाँ पर उल्टा लिखने के लिए बोला है। इसमें टोटल 3, 3, 6 और 8 और यहाँ पर 2, यहाँ पर टोटल 10 नंबर का आता है अंतिम पैसेज। इसको छोड़ना नहीं है भाई साहब, बहुत ज्यादा इस पर तैयारी करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ना छोड़िए इसको। सेकंड देखते हैं, लेटर राइटिंग के लिए आया है। लेटर राइटिंग में ऑप्शन आते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है, ये लीडर गांधी जी पे भी आप लिख सकते हैं। अगर कुछ ना है तो माई टाउन और सिटी के बारे में बता दीजिए, मेरा टाउन ऐसा मेट्रो सिटी है, इसमें जंग जू है, इसमें क्या क्या है सब बता दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे ही आता है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन इसीलिए हम लोग दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि बोर्ड में जो क्वेश्चन कैसे आते हैं। और अगर आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो आप यहाँ से देख करके स्कूल में याद करके इसे तैयार करके जो स्कूल में छाप सकते हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री फॉर स्कूल मैगजीन्स जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव वर्ड ऑफ फ्रेज दैट वी कंप्लीट द सेंस। डू यू टीचर विच एडजेक्टिव, इसमें जो है टिक लगाना है, ये एमसीक्यू है। आगे देखते हैं हम लोग। पेपर को ध्यान से देख लीजिए और एक चीज याद रखिएगा, ट्रांसलेशन आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए दिया है, वो भी 5 नंबर का है, ठीक है। 5 नंबर का पेपर में भी आएगा। सेक्शन डी लिटरेचर आ गया भाई साहब, इसमें भी आ जाता है वही पैसेज की तरह एक, इसमें भी क्वेश्चन पूछ देगा। अंतिम पैसेज की तरह इसमें भी आ जाएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10 नंबर का ये भी होता है भाई। और ये मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है पेपर में, देख लेंगे, इसको देख लेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, दबे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आ ही जाता है, हमेशा आ जाता है भाई। आगे देख लेंगे, आगे देख लीजिए, मैं जल्दी से स्क्रॉल करता हूँ। सेंट्रल आइडिया तो आप याद ही करके जाइएगा, और ऑथर जो है उसके उनका नेमिंग वगैरह याद करके जाइएगा, ठीक है। ये हिंदी का जो है फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट पेपर हो गया हिंदी का, और एक पेपर और है हम लोगों का, ये भी देख लीजिए। और इसमें ये अंतिम पैसेज तो पक्का तैयार कीजिएगा। ये सेकंड वाला है, ये सेकंड पेपर है इंग्लिश का, इसको जल्दी जल्दी हम दिखा देते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है, रिकॉर्डिंग को हम लोग ज्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी चित्रकला का भी पेपर जो है बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम पैसेज दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, और एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग आएगा, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, फिर ग्रामर आपको आना ही चाहिए, ग्रामर आएगा, नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस, ये सब आना चाहिए आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, लेट्स प्ले वगैरह, मतलब ये सब। और आगे देखिए ये सब क्वेश्चन दिए हैं, और आपको ट्रांसलेशन मैंने बोला था आना ही चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर सेक्शन डी लिटरेचर हमारा आ गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, टेंशन ना लीजिए, इसका पीडीएफ जो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही ज़्यादातर रहता है, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए नीचे से, ये पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आया है, और पोट्री का आंसर देने के लिए आया है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, ठीक, क्लास 10, ठीक है। सेंटेंस को जो है पूरा करने के लिए भी आता है, इस प्रकार कभी कभी आता है, ज्यादातर पेपर्स में नहीं आता है, कभी कभी ये भी आ जाता है, ठीक है। अब एक और पेपर है हमारे पास,